स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा के बारे में बताए थे। उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़े थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करे थे। तो कुछ क्वेश्चन उसका बच गया है। 3-4 तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर में आपको इस क्लास के माध्यम से समझा देंगे। और अक्सर देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहा कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 450 रुपया है। लागत मूल्य समझ रहे हैं, मतलब कितना में खरीद कर लाया गया है, सीपी की बात कर रहा है, ठीक है। उस वस्तु पर 10% छूट देकर 30% लाभ कमाने के लिए कितना रुपया अंकित करना पड़ेगा। देखिए, कोई वस्तु को हम 450 रुपया में खरीद कर लाए हैं और उस पर कह रहे हैं कि 10% छूट भी देंगे और 30% का लाभ भी कमाएंगे, तो उस पर कितना अंकित करना पड़ेगा, मतलब उस पर कितना का टैग लगाना पड़ेगा। जैसे मॉल वाला क्या करता है, कोई शर्ट खरीद के लाया 100 रुपया में और उस पर क्या करेगा, वो उस पर 20% का छूट दे देगा और उसका दाम बढ़ा कर देगा 150 रुपया। तो आप सोचिए कि 100 रुपया की चीज खरीद के लाया और उस पर 20% का छूट देने का वादा कर रहा है और दाम अंकित कर रहा है 150 रुपया, तो सीधा बात है उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा ना। तो वही बात यहाँ पूछा गया है कि 450 रुपया था, 10% छूट देकर के 30% लाभ कमाना है। तो इसमें एक बात थोड़ा सा यह बता दीजिए कि अगर लाभ लेके बेचना है हमको, तो जितना में खरीद के लाए हैं उससे कम में बेचेंगे कि ज्यादा में बेचेंगे। तो लाभ के लिए हम ज्यादा में ना बेचेंगे। तो इतना समझ गए, तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा बात समझ गए। क्या कह दिया है, क्वेश्चन कहा कि सीपी जो था उसका 450 रुपया था। सीपी कितना था, 450 रुपया था, ठीक है, रुपया में हो गया। उसके बाद क्या, 10% छूट। आप बताइए कि 10% डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, 90%, यानी उसका वैल्यू 90% रह गया। अब कह रहा है कि 30% लाभ लेकर के बेचना है। भाई 30% लाभ का क्या मतलब होता है, 130% ना, 30% लाभ, प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 130%। चलिए, तो इतना बात समझ गए। यहाँ ये ऐसे लिख देते हैं 30% प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट समझना है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 130%। अब क्या पूछा गया कि अंकित मूल्य कितना करेंगे, मतलब उस पर टैग कितना का लगाएंगे अंकित मूल्य। सीधा बात देखिए, 450 रुपया में तो खरीद के लाए थे और आपके पास 2 प्रतिशत है, एगो 90% है, एगो 130%। तो हमको 450 रुपया से वैल्यू ज्यादा लाना है कि कम, तो 450 रुपया से ज्यादा ना लाना है। तो इसमें से ज्यादा वाला वैल्यू को ऊपर रखेंगे, कम वाला को नीचे रखेंगे। तो ज्यादा है 130 को ऊपर रखेंगे, कम वाला को नीचे रख देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, कर जाएगा कितना बार में, 9 5 45, यानी कि कितना हो जाएगा, 13 5 65, 650 रुपया। उस पर कितना मूल्य अंकित करना पड़ेगा, टैग पर 650 रुपया का टैग लगाना पड़ेगा उस वस्तु पर जो 450 रुपया में खरीद के लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ हो। मतलब कि कोई वस्तु का दाम हम कितना प्रतिशत बढ़ा दे और उस पर 20% का छूट दे, तो लाभ जो है 40% का हो। तो सीधा बात यहाँ जो कहता है वो समझ लीजिए, वस्तु को बढ़ा के न रखना है, कितना अंकित क्या छूट देना है। डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है, डिस्काउंट 20% का क्या मतलब होता है, सीधा आप कहिएगा कि 80% उसका वैल्यू रह गया। 40% का प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट कितना का लेना है, 40%। तो 40% प्रॉफिट का सीधा मतलब यह है कि उसका वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 140%। चलिए, तो प्रतिशत है इसमें रुपया। इतना तक समझ गए। इसके बाद हमसे कहा था कि किसी वस्तु का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, कितना अंकित कीजिएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमको अंकित मूल्य जो है अंकित मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो इस प्रकार से क्या कहा गया है कि इसको कितना बढ़ा के रखना पड़ेगा, तो 100 रुपया है, हमको बढ़ाना ना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं हम। बढ़ाने के लिए अगर हमको वैल्यू बढ़ाना मतलब वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो 140 है और 80 है, तो 140 को ऊपर रखेंगे कि 80 को ऊपर रखेंगे, तो 140 को ऊपर रखेंगे, 80 को नीचे रख देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा। अब 25 सते कितना हो जाता है, तो 25 सते 175 हो जाता है, यानी समझ सकते हैं 175%। अब देखिए इस 100 से कितना ज्यादा है, आपका कहना होगा कि 100 से जो है 75% ज्यादा है, तो आपको 75% ज्यादा वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। यानी
जो चीज खरीद के लाए हैं उसका वैल्यू आपको 75% बढ़ा के रख दीजिएगा ना, तो डिस्काउंट 20% के दीजिएगा तो आपको लाभ कितना का होगा, 40% का होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें और भी क्लियर करेंगे, पूरा आएंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो चलिए एक और क्वेश्चंस लाते हैं और इस तरह से डिस्काउंट का जो भी क्वेश्चन है परसेंटेज में जो पढ़ना होता है वो खत्म हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, जितना अंकित मूल्य है उस पर 12% की छूट दे देता है। वह अपने वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि उसे 10% का लाभ हो। यानी क्रय मूल्य पर करना है कि नहीं करना है, क्रय मूल्य पर करना है। तो देखिए इसका क्या कॉन्सेप्ट है सो समझ लीजिए। मान लेते हैं क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया में खरीद के लाया है तो कहा है कि 10% का लाभ हो, तो 10% का लाभ हो, इसका सीधा मतलब है कि एमआरपी उसको कितना रखना पड़ेगा, एमआरपी कहिए अंकित मूल्य कहिए, उसको कितना रखना पड़ेगा। यानी 100 रुपया में खरीद के लाया है तो 10% ज्यादा फायदा होना चाहिए, 10% लाभ लेके बेचेगा। तो 10% लाभ मतलब 110 रुपया में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, 110 रुपया में बेचेगा। और साथ ही साथ इस पर क्या करना है, 12% का छूटो देना है। क्या करना है, 12% का छूट देना है। तो देखिए 12% छूट मतलब क्या हो जाएगा, 88/100 होगा कि नहीं होगा। 12% का डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट मतलब हो जाता है 88%, और 88% मतलब क्या कहेंगे, 88/100। अब बताइए कि अगर वो व्यक्ति जो है 10% लाभ लेके बेचना चाहता है तो आपके पास आ गया 88/100। 10% लाभ लेके बेचना है तो ज्यादा में बेचेगा कि कम में बेचेगा, तो ज्यादा में बेचेगा। तो ज्यादा वाला वैल्यू इसमें से 88 या 100 में ज्यादा कौन है, 100 न है, तो 100 को ऊपर रख देंगे, 88 को कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे। चलिए ये हो गया। अब इसको काट देंगे, 11 से ही 10 बार में आया, 11 से कितना हो जाएगा, 11 से ही हो जाएगा 8 बार में। अब 4 से नहीं, हाँ 4 से इसको 2 बार में काट देते हैं, 4 से इसको 25। यानी 25% आ गया इसका आंसर। क्या कहा गया कि वो जो है 25% ज्यादा अंकित कर देगा तब तो जाके उसको 10% का लाभ हो जाएगा। कितना, 12% का छूट देने के बाद भी। तो सेम टू सेम पहला क्वेश्चन जैसा ही यह भी क्वेश्चन था। तो चलिए हम अब अगले क्लास में दूसरे तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो अगला क्लास बहुत ही मजेदार होगा। उस टॉपिक से भी एक एक क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, उसको भी पढ़ लेना उचित है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।